शून्य से संपूर्णता की ओर। बाबा विजयवत्स जी। अध्याय 8। प्रेत आत्मा के साक्षात दर्शन। मैं अपने शहर के एक मंदिर में हर रोज जाया करता था। हर सुबह करीब 4-5 घंटे और कुछ वक्त शाम को वहां बिताना मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा बन गया था। 3 जून 1979 को भी मैं वहीं पर था। मेरा भाई, जिनका नाम सुरेश था, वह मेरे पास आए और वहां रखे हुए बेंच पे आकर बैठ गए। वहां बैठते हुए उन्होंने मुझसे कहा, भाई, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। वहां पर और कोई भी नहीं था। मैंने कहा, बताओ। वह बोले, घर वाले मेरी शादी करने जा रहे हैं और 18 जून उसके लिए तय कर दी गई है। मैंने कहा, फिर समस्या क्या है? करवा लो। वह कहता, नहीं, तुम्हें नहीं पता, अगर यह शादी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने कहा, फिर इनकार कर दो। मैंने भी तो इनकार किया है ना। कहने लगा, मैं इनकार भी नहीं कर सकता, इसकी भी कोई वजह है। मैंने कहा, अगर आप इनकार भी नहीं कर सकते फिर तो आपको शादी करवानी ही पड़ेगी। पर ऐसी कौन सी बात है कि तुम शादी कर लोगे तो अनर्थ हो जाएगा? उन्होंने कहा, भाई, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि यह शादी तुम करवा लो। मैंने तो अपना रास्ता चुन रखा था। शादी के हक में तो मैं बिल्कुल नहीं था। मैं तो 1970 से अपने साधना मार्ग पर चल रहा था और अब तो वक्त आ गया था जब मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब था। मैंने कहा, भाई, देखो, मेरी मजबूरी आप जानते हो। मैंने अपना रास्ता चुन रखा है। तुम यह भी जानते हो कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तो मैंने एक बार घर भी छोड़ दिया था। वह फिर बोले, आप यह शादी करवा लो। मैंने जब हाथ जोड़कर उन्हें अपनी मजबूरी बताई तो वह उठकर चलने लगे। मैंने हाथ पकड़कर उन्हें बिठा लिया। कहते, नहीं, तुम मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। मैंने कहा, तुम बताओ तो सही, ऐसा क्या होगा जिसे तुम अनर्थ की संज्ञा दे रहे हो? वह बोले, मेरी मौत। मैं डर गया। मैंने कहा, कैसे आएगी? उसने मुझे कोई कहानी बताई जो मैं यहाँ बतानी प्रासंगिक नहीं समझता। मैंने कहा, तुम इनकार कर दो, और तो कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा, मैं इनकार भी नहीं कर सकता। हमारे पिताजी बहुत शरीफ व्यक्ति थे, बहुत ही शरीफ। उन्हें कोई गाली भी निकाल देता तो वह हाथ जोड़ देते थे, बस चुपचाप ही करके रह जाते। मेरे पिताजी 5 भाई थे और पांचों भाइयों की फितरत एक जैसी थी। सभी विनम्र स्वभाव के थे। भाई कहने लगा, मैं माता पिता का दिल नहीं दुखा सकता, अब मुझे विवाह करना ही पड़ेगा। अगर तुम मान जाते तो मामला हल हो जाता, लेकिन अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा। मैंने विस्तार से अपनी मजबूरी समझाई। वह समझ गया और उसने स्वीकार किया कि मेरा फैसला उचित है। उसने कहा, जिस दिन मेरी शादी होगी उसी दिन से 1 साल बाद यह मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। मेरे गृहस्थ जीवन की अवधि 1 वर्ष की है। 1 वर्ष बाद मेरा यह शरीर आपको मृत मिलेगा। मैं बहुत घबराया, सारा दिन वहीं बैठा रहा। करीब 1 बज गया। मैं घर गया, 1 बजे घर गया। भाई तो वहां से चला गया, लेकिन मुझे बड़ी दुविधा में डाल गया। मैं सोचता रहा। यह सच था कि उसकी शादी 18 जून 1979 की तय कर दी गई थी। बहुत सोचने के बाद भी मैं कोई हल नहीं निकाल सका। दिन बहुत कम बचे थे और मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं था। मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे किसी ने मेरी जीवन ऊर्जा ही निकाल ली हो। मुझे उसका बहुत ही सहारा था। मेरे आध्यात्मिक मार्ग में मुझे गति देने वाला वह ही था। वह करीब-करीब सिद्ध पुरुष था। बहुत सारी छोटी-छोटी बातें हम उससे पूछ लेते। उसने अपने जीवन में तीव्र तपस्या करके काफ़ी कुछ अर्जित कर लिया था। कुछ छोटी-छोटी समस्याओं का हल मैं उससे पूछ लिया करता था। हमने ज़िंदगी को करीब-करीब एक खेल की तरह बना रखा था। जैसे अगर मैंने बैंक जाना होता किसी काम के लिए तो मेरा काम, जिस काम को 1 घंटा लगना होता, वह काम 1 मिनट में हो जाता, क्योंकि काम करने वाला मुलाजिम उसका शिष्य होता। बैंक जाने से पहले मैं उससे पूछ लेता कि देखना सुरेश, क्या वह व्यक्ति बैठा है वहाँ? वह सिगरेट का एक कश खींचता और कह देता, हाँ, बैठा है, जाओ।
मैं सिर्फ आजमाने के लिए वहां जाता। वह व्यक्ति मुझे वहां बैठा मिलता। अगर वह मुझे जवाब ना में देता कि नहीं वह नहीं है, तो वह सच में ही वहां नहीं होता, छुट्टी पर होता। बैंक हमारी दुकान से काफी दूर पड़ता था, पर उसके जवाब को परखने के लिए मैं वहां जाता। फिर तो मुझे उस पर विश्वास हो गया। मैं साइंस का विद्यार्थी था। शुरू से ही मेरी प्रवृत्ति रही कि जो चीज मैं देख ना लूं उस पर मैं विश्वास नहीं करता था। यही मैं आपको भी सिखाता हूँ कि मानो मत, पहले जानो, देख लो, फिर मानो, नहीं तो तुम्हारा विकास रुक जाएगा। अगर तुम अच्छी तरह से पहले देखकर परख लोगे, फिर तुम मानोगे नहीं। फिर तुम्हें मानना पड़ेगा। वह थोपा हुआ सत्य नहीं होगा। वह तुम्हारे अंतर्मन की गहराई से, तुम्हारी आत्मा की गहरी परतों में समाया हुआ सत्य होगा, जिसे तुम चाहकर भी नकार ना सकोगे। एक स्काई लैब नाम का शायद कोई सैटेलाइट था जो अपना काम छोड़ चुका था और इस कारण से धरती की तरफ आ रहा था। दुनिया भर में इसकी चर्चा थी। लोगों में बड़ी घबराहट थी। डराने वाले बहुत डरा रहे थे। लोग ऐसे ही अफवाहें फैला रहे थे, जैसे आज कोरोना काल में फैला रहे हैं। हर व्यक्ति दावा कर रहा है मेरे पास इसका इलाज है। तो वह स्काई लैब धरती की तरफ आ रहा था और एक वैज्ञानिक वैज्ञानिक बता रहे थे कि 1-2 दिन के बाद वह धरती पर गिर जाएगा। वह कहाँ गिरेगा इसका अंदाजा वह नहीं लगा पा रहे थे। नासा के वैज्ञानिक बता रहे थे कि वह इतना भारी है कि वह जहां पर भी गिरेगा वहां तबाही मचा देगा। सारी दुनिया की सांसें थमी हुई थी। दिन रात बेचैनी के कगार पर खड़ी दुनिया का ध्यान स्काई लैब में ही उलझ कर रह गया था। एक दिन किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि वह अपने गिद्दड़बाह के ऊपर गिरेगा। मैंने कहा, यह कैसे हो सकता है? उसने कहा, वह तो यहीं गिरेगा। मैं सुरेश के पास गया और मैंने कहा, भाई ये स्काई लैब कहाँ गिरेगा? लोग तो कह रहे हैं यहीं गिद्दड़बाह में गिरेगा। उसने आंखें बंद करी, फिर 2 मिनट बाद आंखें खोलकर हंसा। वह मुझसे बोला कि यह लोग मजाक कर रहे हैं। यह हिंद महासागर में गिरेगा। नुकसान तो होगा लेकिन मनुष्यों का नहीं, समुद्री जीवों का नुकसान होगा। मुझे उसके जवाब पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि वह जो भी कहता था सब सही निकलता था। खैर, मैं पुनः अपने प्रसंग पर आ जाऊं। आखिर विवाह का दिन आ गया। सुबह बारात जानी थी। मैं पिताजी के पास गया। बारात जाने की तैयारी हो रही थी। मैंने अपने पिताजी को सारी बात बता दी। वह बोले कि यह कोई समय है ऐसी बातें करने का? बारात जाने को तैयार है और तुम अपशगुन की बातें कर रहे हो। मैंने कहा, बता तो मैं 15 दिन पहले भी देता, लेकिन मैं तो खुद परेशान था। फिर मुझे 15 दिन पहले पता लगा और मैं इसी उधेड़-बुन में रहा कि क्या करूं। अपनी माताजी को तो मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन पिताजी का स्वभाव मैं जानता था। मुझे डर था कहीं उनके दिमाग पर ज़्यादा बोझ ना पड़ जाए। माताजी ने कहा, बेटा अब तू चुप हो जा, जो होना है वह हो जाएगा। विधि के विधान में हम कुछ नहीं कर सकते, जो होगा देखा जाएगा। तुम बस चुप कर जाओ। अब किसी और से मत कहना। मैं किसी के शादी विवाह में तो जाया नहीं करता था, परंतु यह तो अपने घर की शादी थी और वैसे भी मुझे अपने भाई से बहुत लगाव था। घर की शादी में जाना मेरा कर्तव्य भी था। मैं तैयार हो गया। बारात लड़की के घर पहुंच गई। उन्होंने सबसे पहले ठंडा बादाम, दूध सभी को पीने के लिए दिया। जब मैंने घूंट भरा, वह फीका था। दूध बनाने वाला चीनी डालना भूल गया। दूध की बोतल पकड़े मेरा भाई मेरे पास आया। मुझे कहने लगा कि देखो, कुदरत अपनी होनी के आसार अभी से ही बताने लग गई। अंग्रेजी की एक कहावत है, कमिंग इवेंट कास्ट देयर शैडोज बिफोर। आने वाली घटनाएं अपनी छाया को पहले से ही प्रसारित करना शुरू कर देती हैं। ऐसे ही कुछ मुझे भी लग रहा था। खैर, जैसे तैसे फेरे हो गए, विदाई हो गई, दुल्हन घर आ गई। वक्त बीतता गया। समय के प्रवाह ने मुझे वह तारीख बुला दी। 18 जून एक साल बीत गया। तभी मैंने एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी। 18 जून 1980 शाम को मैं किसी से जीटी रोड पर मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा था। हमारे पास से पीले रंग की एक कार निकली, जिसका नंबर था 24।
मेरा मित्र जो मुझे सिखा रहा था बोला, उस्ताद जी देखो सुरेश जा रहा है। मैंने कहा कि मेरा भाई बठिंडा की तरफ जा रहा था। मैंने देखा कि मेरा भाई बठिंडा की तरफ जा रहा था। थोड़ी देर बाद अंधेरा होने लगा। हम घर आ गए। मुझे फिर भी याद नहीं आया कि आज 18 जून का दिन है। उन दिनों रात को मैं अकेला अपनी दुकान की छत पर सोया करता था। बस खाना खाकर मैं दुकान पर चला गया, जो कि 5 मिनट की दूरी पर थी। मैं रात्रि को ध्यान में बैठता, गहरे ध्यान में। मैं वहां मुझे कोई परेशान नहीं करता था। गहरे ध्यान की क्रियाएं मैं सदा ही एकांत में की। इसके लिए मैं कभी गौशाला मंदिर, कभी घर की छत और जो तीसरी मंजिल और कभी दुकान की छत पर बैठता था। मैं अपने 3 मंजिला घर की बीच वाली मंजिल पर रहता था। यह मंजिल पिताजी ने बनवाई ही तप भजन के लिए थी। उसकी छत 6 फीट के करीब ही रखी गई थी। देखने में भी वह एक गुफा ही लग रही थी। मैं अपनी दुकान की छत पर जाकर बैठ गया। किसी व्यक्ति ने व्यापार के संबंध में मेरे से कोई बात करनी थी। वह मेरे पास आ गया। रात के करीब 9 बजे का वक्त था। उस दुकान की सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे हमने पीने वाले पानी का एक घड़ा भरकर रखा था। मुझे या किसी और को भी प्यास लगती तो उससे ठंडा जल पी लेते। उस दिन मुझ उस दिन मुझसे मिलने के बाद जब वह व्यक्ति नीचे उतर रहा था, उसका पांव फिसल गया और वह घड़े पर जा गिरा और घड़ा गिरकर टूट गया। उसने आकर मुझे यह बताया तो मैंने कहा, यह तो बहुत बुरी खबर है। वह कहता, क्या हो गया? मैंने कहा, हम अभी तो 5 भाई हैं, लेकिन कल हम 4 ही रह जाएंगे। मुझे विश्वास हो गया कि आज वह नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानता था कि यह होनी होकर ही रहेगी। उसे टालने का कोई प्रावधान नहीं है। वह मुझसे कहने लगा, जब आपको पता है यह होना है, आप कुछ क्यों नहीं करते? मैंने कहा, मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति चला गया। मैं रात्रि को गहरे ध्यान में बैठता और करीब करीब 4-5 बजे तक गहरे ध्यान में डूबा रहता। उसके बाद मैं 3 से 4 घंटे तक सोता और सुबह 8 से 9 बजे उठता। तब तक धूप मेरे ऊपर आ जाती। उस दिन करीब सुबह 3 का वक्त होगा। मैं गहरे ध्यान में था। किसी ने मुझे हिलाया। मुझे ध्यान से बाहर आने में करीब 2 से 3 मिनट का समय लग गया। मैंने आंखें खोली। क्या देखता हूँ कि मेरे बड़े भाई सामने खड़े थे। मैंने पहला प्रश्न उनसे पूछा कि सब खैरियत तो है? कहता, मुझे नहीं पता। शायद वह बताकर मुझे एकदम झटका नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कहा, सुरेश बोल नहीं रहा। मैंने कहा, मेरे पास क्यों आए हो? किसी डॉक्टर के पास जाते। उसने कहा, नहीं, वह कुछ बोल नहीं रहा। हमने उसे हिलाने की कोशिश की। ऐसा लग रहा है जैसे वह श्वास ही नहीं ले रहा। मैं समझ गया। मैं उन दिनों अपने डॉक्टर की प्रैक्टिस किया करता था। मैंने अपना स्टेथोस्कोप लिया और भाई के साथ चल पड़ा। वहां जाकर मैंने सुरेश का सारा शरीर चेक किया। वह मृत था। फिर मैंने अपने शरीर के अब फिर मैंने अपने शहर के 2 और डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने भी चेक किया। वह बोले, यह तो करीब 3 घंटे पहले ही जा चुका है। सुबह हुई, उसका अंतिम संस्कार किया गया। मैं गहरे सदमे में गया, बहुत ही दुखी हुआ। मैं रात को सुरेश भाई के कमरे में ही सोने लगा। 19 और 20 2 रातें बीत गई। 21 जून तीसरे दिन रात के करीब 1:30 बजे का समय होगा। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर प्रवेश किया हो। मैं करीब-करीब ध्यान की अवस्था में था। क्या देखता हूँ कि मेरा भाई सुरेश मेरे सामने खड़ा था। मैंने कहा, सुरेश तुम? कहता, हाँ मैं। मैं उसकी कंपन को पकड़ रहा था। आप अभी समझ नहीं पाओगे, यह आत्माएं शब्दों में नहीं बोला करती। मैंने उसे कहा, आप यहाँ कैसे आ गए? कहता, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मैंने कहा, चलो ये तो ठीक है, लेकिन मेरे पास आने का प्रयोजन? कहता, वह भी बताऊंगा। मैंने कहा, यहाँ बैठ जाओ। कहता, कोई बात नहीं। मैं चुप हो गया। उसने मुझसे 2 बातें कही। कहता, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, कल फिर आऊंगा।
लेकिन तुम्हें मैं एक विशेष संदेश देने आया हूँ। तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, बाकी मैं कल आकर बताऊंगा। मैं चुप रहा, मौन होकर सुनता रहा। कहता, इंदु तुम्हारे पास आएगी। इंदु उसकी पत्नी का नाम, यानी मेरी भाभी। वह तुमसे शादी करने के लिए विनती करेगी, तुमने हाँ नहीं करनी। मैंने कहा, भैया पहली बात तो मैंने शादी करनी नहीं। क्या तुम यह चाहते हो कि मैं शादी करूं? कहता, नहीं, मैं यह कहता हूँ कि तुमने शादी के लिए हाँ नहीं करनी। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? कहता, कारण मैं कल आकर बताऊंगा। दूसरी बात जो उसने मुझसे कही, उसका वर्णन यहाँ करना उचित नहीं। उसने मेरे व्यक्तिगत जीवन की कोई बात मुझे बताई। वह कितनी देर मेरे पास खड़ा रहा, समय तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जितनी देर भी वह मेरे पास खड़ा रहा, उसकी देर उतनी देर मैं भावुक हुआ, उसे देखता रहा और लगातार रोता रहा। वह फिर वहां से चला गया। धन्यवाद।